त्योहार में कहलाता है ऐसा। और गोलाकोट तीर्थोदय पंच कल्याणक की हम महिमा देख रहे हैं कि बड़े बड़े श्रेष्ठी भारत देश के इस पंच कल्याणक में उपस्थित हो रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे बीच में दिल्ली से उपस्थित हुए हैं श्री पवन जी जैन गोधा दिल्ली, पीयूष जी जैन गोधा दिल्ली। आप प्रसिद्ध चैनल जो आदिनाथ टीवी है उसके डायरेक्टर हैं और विभिन्न जो धार्मिक काम दिल्ली से संपादित होते हैं उनमें अग्रणी रहते हैं। जगत पूज्य के अनन्य भक्तों में आपका नाम आता है। ऐसे पवन जी गोधा अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे डॉक्टर चक्रेश जैन महामंत्री तीर्थोदय। जय बोलिए जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। हमारा सौभाग्य तो 2 साल पहले कुंडलपुर में गुरुदेव के चरणों में जब हम आए, शायद आदिनाथ टीवी उससे आगे चलने वाला नहीं था, पर जब गुरुदेव के चरणों में हम गए अशोक भाई साहब के साथ में, तो गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला कि जब 10-5 हजार लोग शायद आदिनाथ टीवी को देखते थे, आज 10-10 लाख लोग इस टीवी को चैनल को देख रहे हैं। गुरुदेव के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? गुरुदेव के एक से एक रिकॉर्ड अगर जैन धर्म में, जैन समाज को चलाने में अगर गुरुदेव के हैं तो शायद कोई गिनती उनकी करे तो सुबह से कितने ही महीने निकल सकते हैं। गुरुदेव का पंच कल्याणक सबसे बड़ा पंच कल्याणक, गुरुदेव के द्वारा बनाए गए मंदिर अतिशय क्षेत्र सबसे बड़े क्षेत्र, गुरुदेव के बिहार में चलने वाली पब्लिक की कोई संख्या नहीं, सबसे बड़ी भीड़। क्या क्या गुरुदेव के बारे में हम सब बोलेंगे। गुरुदेव आज एक जिज्ञासा आपके समक्ष है। गवर्नमेंट के अनुसार हमारी जनसंख्या केवल 44.5 लाख की बताई जाती है, पर जब महासभा ने इस काम को चालू किया तो हमारी जनसंख्या कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा है। हम सब लोग क्या करें कि हमारे जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, भाई बहन हैं, अनुयायी हैं, पोंडा जाति है, कितनी जाति ऐसी है जो अपनी आगे कास्ट लिखती है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से इतना मैसेज जाए कि धर्म के कॉलम में केवल जैन लिखे, जाति के अंदर वो कुछ भी लिखे, और शायद आपका आदेश होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। पूरा संसार आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है, बच्चा बच्चा आपको सुन रहा है, और जो काम शायद हम करोड़ों रुपए खर्च करके करना चाहें तो नहीं हो सकता, और आपकी मात्र 1 मिनट के अंदर के शायद बोलने से ये कार्य हम सबका हो सकता है। गुरुदेव आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप ऐसा आदेश दें कि हर व्यक्ति धर्म के कॉलम में जैन लिखे। कल परसों एकता संघ का, राष्ट्रीय एकता संघ का सम्मेलन था, उसमें एक प्रश्न उठा था, और सबसे बड़ी बात है, जिस समाज के पास, जिस बाप के पास अपने बेटे का ही एड्रेस पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, उस घर का डूबना निश्चित है। मां बेटे का संबंध वो कहलाता है कि यदि बेटा अमेरिका में है तो वो यहां बैठे कह सकती है इस समय मेरा बेटा यह कर रहा होगा। वो यह कह सकती है कि मेरा बेटा इस समय भोजन में ये कर रहा होगा, उसकी थाली में यह रोटी होगी, यह सब्जी होगी। तुम पूछना मां तुम्हें क्या दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है? बोले नहीं। क्या तुम्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है? बोले नहीं। तो तुम कैसे बोल सकते हो? तो वो कहती है मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फोन लगा के देख लीजिए, इतने बज के इतने मिनट पर उसकी थाली में यह भोजन है। जिस मां को अवधि ज्ञान नहीं, निमित्त ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी मोबाइल चला के नहीं जान, कुछ नहीं जान रही वो, लेकिन उसने बोल दिया। फोन लगा के पूछा गया, बेटी की थाली में वही पाया गया जो मां ने कहा था। उन्होंने कहा ये कैसे कह दिया तुमने? बोले मुझे अपने दूध पर विश्वास है, यदि वो कोई नई चीज खाता तो जरूर मेरे से पूछ के खाता, अभी तक नहीं पूछा है तो उतनी खा रहा है तो पहले खा रहा है। क्योंकि उसकी थाली में यदि कोई नई चीज आती तो वो पहले मेरे से पूछता मां ये नई चीज आई मैं खा लूं क्या?
ये संबंध जब मां बेटे का होता है, स्पष्ट बता देता है, अमेरिका में है और यहां बता रहा है। ये संबंध ऐसे होना चाहिए। हमें पता ही नहीं कि बेटा क्या खा रहा है, बेटा कहां जा रहा है, बेटा है भी कहां, यही पता नहीं है। आज घर क्यों डूब रहे हैं? आप खुद शहर में रहते, दिल्ली में, आप किसी दोस्त को अपने घर में ही एक आध दिन में ही पूछवा लूंगा तुमसे, आपके बच्चे हैं कहां हैं, इस समय क्या कर रहे होंगे? हमारा थोड़ा फोन लगा के पूछता हूं। तुम्हें खुद कहना पड़ेगा, मुझे फोन लगा के पूछता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज का कल्चर ही ऐसा बन गया कि पिता को पता ही नहीं कि बेटा क्या कर रहा है, इसलिए घर डूब रहे। मां बाप का दायित्व वही था, बेटे का वही था, जो उसको मालूम है कि मेरा बेटा इस समय यहां है, यह कर रहा होगा, आंख बंद करके कह देगा, पता ही नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध यही है, आंख बंद करके कह सकता है मेरा सेरा ये है। एक बार आचार्य जी के पास मेरी परीक्षा हुई, कोई व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ने ऐसा बोला है, तो आचार्य जी कहते वो बोल तो नहीं सकता, तो बोले महाराज जी बोला है, पक्का है, लेकिन तो आचार्य ने कहा मैं बताऊं कब बोला होगा वो? बोले आपको समझ नहीं, मुझे कोई पता नहीं, उसको जरूर किसी ने छेड़ा होगा तभी उसने बोला होगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी वहां बैठ के मेरे नेचर को बोल रहे हैं। ये गुरु और शिष्य का संबंध होता है, गुरु जानता है कि मेरा शिष्य कब बोलेगा। और उन्होंने कहा कि किसी ने छेड़ा था क्या? बोले हाँ छेड़ा तो था, तो फिर वो सुधा सागर है, वो छोड़ेगा नहीं। ये बात मुझे रतनलाल बेनाला जी ने बताई, वो वहां बैठे थे। तो ये संबंध यदि अपने हो जाए, हर गुरु का शिष्य आंख बंद करके कह देगा कि मेरा शिष्य इस समय यह कर रहा होगा, वो संबंध कहलाता। आज हमारी समाज के आप लोग जितने समाज के नेता हैं, किस नेता को पता है कि हमारे किस प्रांत में, किस गांव के, किस नगर में आज एक जैनी के घर में नींद नहीं आ रही? खबर ही नहीं। जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा, सबसे बड़ी दिगंबर जैनियों के पास कोई नेटवर्क नहीं है जो एक मिनट में पूरे भारत के जैनियों के पास संदेशा भेज दे। संदेशा भेज नहीं भेज सकते, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं। एक ऐसी संस्था नहीं है जिसमें हर घर का व्यक्ति सदस्य हो, हर घर का व्यक्ति सदस्य हो, जहां हम यहां से बोल सकते। यहां से मैं बोल रहा हूं, वर्षों से बोल रहा हूं, लेकिन वहीं तक जा रही है जो टीवी देख रहे हैं, वहीं तक आवाज जा रही है जो देख रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म भरने वाले वो नहीं देख रहे। परसों भी मैंने कहा था कि आपके नाम के साथ जैन लिखने से कोई भी फायदा नहीं है। नाम के साथ जैन कुछ भी लिख सकता है। सबसे बड़ा खतरनाक है जाति का खाना और धर्म का। जाति के खाने में तुरंत आपसे पूछा जाए तो तुरंत एकदम शब्द निकलता है खंडेलवाल, एकदम निकले। जाति एकदम निकलेगा खंडेलवाल, एकदम निकलेगा पोरवाल, एकदम निकलेगा अग्रवाल, एकदम निकलेगा जायसवाल, एकदम तुरंत निकलेगा परवार, गोलापुरम, जो निकलता है। और दक्षिण भारत का तो हाल ही विचित्र है। नाम के साथ जैन लगा रहे हैं। दक्षिण भारत में भी नाम के साथ जैन लग रहा है, लेकिन जाति के खाने में पाटिल लिखा जा रहा है। जाति के खाने में क्या लिखा गया? पाटिल। नाम के आगे क्या लिखा गया? जैन। जब जाति की काउंटिंग आई तो पाटिल जैन में नहीं आता, कहीं भी चला जाए, शेठी लिख दिया गया। अब खंडेलवाल शब्द लिख दिया या पोरवाल, परवाल, अग्रवाल शब्द लिख दिया, वो खाना जनरल में जाएगा, कहीं नहीं जनरल में जाएगा। हिंदू से मुस्लिम से कोई लेना, वो एक जनरल में डाल दिया जाता है कि भाई ये जनरल रूप है,
और जब तुमने लिखा कि मैं जाति जैन, तो सबसे ज्यादा अपने यहां कमी हो गई। उपजातियों का इतना मोह है कि हर व्यक्ति अपनी उपजाति के संबंध में सोच रहा है, उपजाति के संबंध में सोच रहा है, अपनी जाति के संबंध। आपके समाज में जहां 3 जातियां हैं, 4 जातियां हैं, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जाति का संगठन बना लिया है। खंडेलवाल संगठन, अग्रवाल संगठन, परवार संगठन, कोल्हापुर संगठन, जायसवाल, सब ने अपने संगठन, और उसी संगठन के संबंध में सोच रहे हैं और वही बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं कि हमारी जाति जैन नहीं है, हमारी जाति खंडेलवाल है, धर्म जैन है। समझना, अब 3 नाम हो गए। नाम मेरा आप ही के नाम दे देते, मान लीजिए उदाहरण के रूप में। क्या नाम? विनोद। पवन। आप पवन कुमार गोधा हैं, पवन जैन है, जाति आपकी खंडेलवाल है, धर्म आपका जैन है। सही है ना? गलत तो नहीं? नाम पवन गोधा है ना, और जाति आपकी खंडेलवाल है, और धर्म जैन धर्म है। अब आपका जब काउंटिंग निकलेगी तो आप जनरल में चले जाएंगे, क्योंकि जाति में आपने खंडेलवाल भर दिया। उपजातियां जब तक तुम खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हिंदू जाति का भी आज तक काउंटिंग नहीं हो पाई। वो तो ये मानते हैं कि जो सब में से अलग बचे जनरल, वो जनरल सब हिंदू हैं। वहां भी यही है। मात्र यदि ओरिजिनल जाति किसी की निकलती है तो मुस्लिम की निकलती है। ओरिजिनल वो क्या है क्या नहीं है उसको पता नहीं, जाति में क्या आएगा। हिंदू भी जाति में हिंदू लिखता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो भी ब्राह्मण लिख देगा, कोई क्षत्रिय लिख देगा, कोई लोधी ठाकुर लिख देगा, कोई राजपूत लिख देगा, सब जनरल में डाल दिए जाते हैं। मां शुद्ध जनगणना होती है उनकी, वो अंदर से कोई भी हो, लेकिन जाति में मुसलमान लिखेंगे, जाति में ईसाई लिखेंगे। तो बुन की संख्या आज अपने सामने स्पष्ट देख लीजिए। तो हमने इसकी जड़ पकड़ी, इसका हमने सर्वे किया। हमने जो चुनाव अधिकारी जो आपके शीर्षस्थ होते हैं उनसे पूछा, जनगणना की मीटिंग की हमने कि बताओ भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी सबसे बड़ी कमी है, आपकी समाज को जो नाश कर रही हैं ये उपजातियां कर रही हैं। आपके समाज को जो टुकड़े कर रही हैं खंडित, जो बेईमानस्ता का बीज बो रही हैं, ये उपजातियां बो रही हैं। एक नगर में जैनी सब हैं, लेकिन वो उपजातियों में इतने बटे हुए हैं कि एक दूसरे के प्रति दुश्मन बने हुए। और जैन धर्म को कोई नाश करेगा तो जैन धर्म की उपजातियां ही नाश करेंगी, ये समाज को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। और ये उपजातियां ही कभी जनगणना का सही रिजल्ट नहीं लाएंगे। देखो मेरे से कहलवाओगे तो मैं बेधड़क बेबाक बोलता हूं, चाहे अच्छा लगे हो चाहे, लेकिन जब तुमने कारण पूछा है कब से लिखा जा रहा है, 3 जनगणनाओं से तो मैं देख रहा हूं हर बार यही घोषणा। साहू जी उस समय थे, उस समय भी मेरे से कहलवाया था तुम्हारा जनगणना हो रही है। 3 जनगणनाएं हो गई मैंने देखे, तीनों जनगणना हमेशा ये किनारा लगाया था, जैनियों की जनगणना सही नहीं आ रही है, जैनी लोग जैनी नहीं लिख रहे हैं। 3 जनगणनाओं में अभी तक हम भारत के जैनियों को एक नहीं कर पाए। 3 जनगणनाएं क्या होती, कितने साल हो गए हमें भैया 3 जनगणनाएं? तो हमें 25-30 साल हो गए। 25 साल 30 साल पहले भी मेरे सामने यही प्रश्न अशोक जी साहू ने उठाया था, यही प्रश्न उठाया था। यही प्रश्न उस समय महासभा के अध्यक्ष निर्मल सेठी थे साहब, उन्होंने उठाया था और सबने चिंता की थी। मैं भी बोला था, पेपर पे भी निकला था, सब में निकला था। फिर भी आज हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। 3 करोड़ के स्थान पर हम 44,000 हैं, 44 लाख हैं। 2.5 करोड़ जनता को हम संपर्क टूट चुका है हमारा। 2.5 करोड़ जनता से हमारा नेटवर्क टूट गया है, हमारा कोई संपर्क नहीं है। हमारी आज भी आवाज जा रही है
तो 44 लाख लोगों के पास जा रही है, 2.5 करोड़ लोगों तक नहीं जा रही है। पवन जी, मेरी आवाज जो जा रही है 44 लाख लोगों तक जा रही है, उन तक जिनको हमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो 2.5 करोड़ लोग हैं उन तक अभी ये आवाज नहीं जा रही है। जब तक ये उपजातियां खत्म करके एक जाति एक संगठन ऐसा बनाओ जो भारत के एक घर भी, अभी परसों ही मैंने कहा था, एक घर भी है तो उसे मालूम होना चाहिए आज दिल्ली वालों ने कौन सी मीटिंग की है, आज कौन सा प्रश्न हुआ है तीर्थोदय क्षेत्र में, और हमारे दिगंबर मुनिराज ने हमें क्या आदेश दिया है। एक घर भी कर्नाटक के, तमिलनाडु के किसी कोने में बसा हुआ एक जैनी है, उसको भी आवाज पहुंचना चाहिए, तब कहीं हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम कहते हैं, कहते रहेंगे, कहता हूं जितना हो जाए अच्छा है। और पवन जी, आप तो चैनल के डायरेक्टर हैं इतने बड़े, आपके ऊपर वो जितने लोगों ने आज का ये जिज्ञासा समाधान सुना है, जो व्यक्ति ये दिन में भाव रखता है कि जैनियों की संख्या जो 44 लाख है वो वास्तव में कम बताई गई है, तो आज का जो जिज्ञासा समाधान गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव की वाणी, आज गुरुजी ने कहा कि मेरी वाणी 44 लाख लोगों तक जा रही है, 3 करोड़ तक नहीं जा रही। हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, आज के जिज्ञासा समाधान का वीडियो जो जैनी है उस घर तक आपको पहुंचाना है। हर एक व्यक्ति हाथ उठा करके यहां पर संकल्प ले, जो टीवी पे सुन रहे हैं, कि इस बात को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा कि पूज्य गुरुदेव ने आज जिज्ञासा समाधान में आदेश दिया है, मंदिरों में आप मीटिंग बुलाइए, ये महाराज जी की क्लिप उनको सुनवाइए, क्या महाराज जी ने कहा है इस पर विचार कीजिए। और पवन जी से मैं कहूंगा दिल्ली में भी आप एक मीटिंग बुलाकर आपकी इस जिज्ञासा को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों को जोड़ करके अमित जी एक दुर्गुण और है। मान लो आपका व्हाट्सएप देख लेगा, टीवी पे सुन लेगा बेटा, लेकिन घर में रहने वाली जो दादी माँ है, महिलाएं हैं, वे नहीं सुन पाएंगी, तो बेटा उनको नहीं बताएगा दादी माँ आप जाति में ये लिखाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो व्हाट्सएप देखते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना कुछ नहीं सुनते। एक बार लालू ने बहुत अच्छी बात कही थी। लालू ने कहा पेपर में आपकी बहुत बदनामी छप रही है। बोले काय में छप रही? पेपर में आपके वोटर बिखर जाएंगे। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं। हमारे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं। तो ये स्थिति है। इनके जाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, वो आपको सोचना है। और पवन जी तो कह रहे हैं चैनल पे महाराज जी ये जिज्ञासा समाधान तो रोज चलेगा अलग से, एक काम अब करके ही रहना है। और यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं एक एक कायोत्सर कर लो कि मैं संकल्प लेता हूँ कि गुरुदेव की ये बात जन जन तक पहुंचाऊंगा और पहले मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। ये संकल्प हर व्यक्ति को आज लेना है। बहुत बड़ा आगाज आज पुनः महाराज जी ने कर दिया है। इस आगाज को हमें दूर तक ले जाना है, सरकार तक पहुंचाना है। कमेटी आपका सम्मान करना चाहती है, आ जाए करें। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं गोलाकोट के महामंत्री जी, हमने एक अभियान चलाया। मेरे दायरे में पवन जी जो है उतना तो मैं कर लेता हूँ। हमारे दायरे में सांगानेर संस्थान है, खनियाधाना संस्थान है। इन बच्चों को इस बार हमने समय सार के शिविर में यार एक नियम दिलाया, कोई भी व्यक्ति तुमसे पूछे तुम कौन सी जाति के हो, कहीं कहना मैं जैन जाति का हूं। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं तुम खंडेलवाल हो कि परवार हो कि गोलापुर, मुझे पता नहीं। पता नहीं, यदि कोई गला भी दबावे तो कहना मुझे पता नहीं, मैं जैन से ज्यादा जानता ही नहीं हूं। ये अभियान मैंने शुरू कर दिया संस्थान से। एकदम नाम लेना बंद करो, कोई भी अपने मुंह से। आप भी पवन जी आज से नियम ले लो कि मैं अपने मुंह से कभी खंडेलवाल नहीं बोलूंगा, एक ही बोलूंगा मैं दिगम जैन, तो जैन उपजाति। तो बच्चों को मैंने नियम दिलाया था, कोई भी पूछे, मैं ब्रह्मचारियों से जब आते हैं तो मैंने कहा भाई पहले बताओ किसी जाति से तो नहीं हो। तो कहते थे जैन जाति, तो मैंने फिर जैन जाति के लिए दरवाजा खुला है। तो संस्थान के बच्चों से मैंने शुरू किया, महाराज सबसे कहा आपको मात्र एक शब्द बोलना है, मैं जैन। तुम्हारे बाप कौन थे? बोले जैन।
तुम्हारी माँ कौन थी? जैन। अपन को उपजाति का नाम भूल जाओ, और यदि ये हो गया 10 साल में पता चलेगा उपजाति गायब हो गई और अखंड जैन धर्म का परचम फहरा जाएगा। ऐसे नियम आप बनाओ गोधर जी, ऐसे आप बनाओ, समाज में कहो, परिवार में कहो, अपने बच्चों से कहो कि आज के बाद अपनी कोई जाति नहीं, अपनी जाति जैन है। बच्चों से कहो, अपने रिश्तेदारों से कहो, रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ संबंध लेके आए तो यही पूछना, साहब आप कौन है? कहना साहब मैं जैन हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आप कौन? मैंने कह दिया ना मैं जैन हूं। अभियान चलेगा। ऐसा यदि अपन जड़ से अभियान चलाएंगे तो एक दिन बरगद की छाया में अपन बैठेंगे। और गुरुदेव, पुराना तो अब हमें नहीं पता, लेकिन आज से अभियान जारी रहेगा। हमारे सांगानेर के जितने भी विद्वान जहां जहां जिस समाज में रहते हैं, वो लोग भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और आपकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और हम भी इस चीज का आज से संकल्प गुरुदेव के चरणों में आज संकल्प ले रहे हैं कि जितनी कोशिश होगी आज से ही इस कार्य को हम करेंगे। बहुत बढ़िया। अब जिज्ञासा रख रहे हैं डॉक्टर चक्रेश जी जैन, महामंत्री। और